देखिए आज एनसीईआरटी हम करवाएंगे, है ना। एक्सरसाइज कहां से? 3.1 से। कौन चैप्टर? मैट्रिक्स। आप लोग को कॉन्सेप्ट इसके पहले हम पढ़ा दिए थे। हम आप लोग को बोले थे मंडे से लेकर के फ्राइडे तक आप लोग को चलेगा आरडी शर्मा सीबीएसई वाले के लिए, और उसके बाद जो है सैटरडे और संडे क्या चीज? एनसीईआरटी। क्योंकि जो मंडे से फ्राइडे तक पढ़ाए हैं वही एनसीईआरटी में आप लोग को रिवीजन भी हो जाएगा। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 से। कह रहा है ये मैट्रिक्स है, दिस मैट्रिक्स है। इसमें कह रहा है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। बताइए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना होगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब रो और कॉलम। इसमें 3 रो और 4 कॉलम, 3 रो और 4 कॉलम। करंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें टोटल एलिमेंट्स कितना है? 12। करंट राइट द एलिमेंट्स, आपको एलिमेंट्स लिखना है। अब सबसे पहले लिखना है A13 मतलब पहला रो तीसरा कॉलम। पहला रो तीसरा कॉलम कितना? 19। A21 दूसरा रो पहला कॉलम 35। A33 मतलब तीसरा रो तीसरा कॉलम -5। A24 दूसरा रो चौथा कॉलम। A23 दूसरा रो तीसरा कॉलम। कोई दिक्कत? कर इफ ए मैट्रिक्स, आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मैट्रिक्स। इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, करा व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, मतलब इसको कितने तरीका से आप ऑर्डर दे सकते हैं, मतलब आप इसको कितने तरीका से मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो यहां पर देखिए दिया हुआ है एलिमेंट्स कितना? 24। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बराबर हो गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बराबर बताइए 1 गुना 24, 24 इंटू 1 मतलब 1 रो 24 कॉलम, या फिर 2 गुना 12, 12 गुना 2, 3 गुना 8, 8 गुना 3, 4 गुना 6 या 6 गुना 4। कोई दिक्कत? आप उसके बाद कह रहा है ने इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। अब ये एलिमेंट्स कितना है? 13 है। तो 13 एलिमेंट्स का ऑर्डर कितना तरीका से दे सकता है? 1 रो 13 कॉलम या फिर 13 रो। क्या इससे ज्यादा दे सकते हैं? नहीं ना। इसमें भी सेम है, 18 एलिमेंट्स है। क्या बनेगा? इसमें देखिए कह रहा है कंस्ट्रक्शन 2 गुना 2 मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जी हुज एलिमेंट्स आर गिवन। जब एलिमेंट्स गिवन दिया हुआ हो तब सबसे पहला नंबर 2 गुना 2 मैट्रिक्स बनाना है। A11, A12, A21, A22। ये कई गुना कई मैट्रिक्स बन गया है? 2 गुना 2 मैट्रिक्स बन गया है, जिसमें 2 रो और 2 कॉलम। 2 रो 2 कॉलम। अब ए आई जे बराबर दिया हुआ है कितना? आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा 2। सबसे पहले ए पहला मैथ है, A11 निकालना है। तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 2 मतलब 1 प्लस 1 2, 2 पर स्क्वायर 4 बटा 2, 2 दूनी। कोई दिक्कत? A12 यानी 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटा 2, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 बराबर 3 ना, 3 पर स्क्वायर 9, 9 बटा 2। उसके बाद निकालना है A21, 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 2, 3 तिहाई 9 बटा 2, क्योंकि 2 और 1 3, 3 पर स्क्वायर 9 बटा 2।
उसके बाद A22 2 + 2 का होल स्क्वायर बटा 2, 2 2 4, 4 चौक 16 बटा 2 8। कोई दिक्कत? अब एलिमेंट इंसर्ट कर दो। A11 का मान 2, A12 का मान 9 बटा 2, A21 का मान 9 बटा 2, A22 का मान ये देखो आ गया है एक मैट्रिक्स। कोई दिक्कत? क्या Aij का वैल्यू निकाल सकते हैं? नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कंस्ट्रक्शन 3 गुना 4 मैट्रिक्स बनाना है। कै गुना क्या मैट्रिक्स बनाना है? 3 गुना 4, मतलब 3 रो और 4 कॉलम। 3 रो और 4 कॉलम, तो A11, A12, A13, A14, इससे ज्यादा नहीं बनाना है। कह रहा है 4 कॉलम से ज्यादा नहीं बनाना है। अब रो 3 हुआ तो एक रो तो बन गया है। A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ये कै रो कै कॉलम हो गया है? 3 रो 4 कॉलम। 3 रो कितना कॉलम? और इसमें एलिमेंट दिया हुआ है Aij बराबर 1/2 -3i प्लस j कमॉन -3i प्लस j कमॉन। सबसे पहले निकालना है A11। क्या निकालना है? A11 निकालिएगा तो मतलब i के स्थान पर 1 और j के स्थान पर भी 1। 1/2 -3 गुना 1 प्लस 1, -3 गुना 1 -3 प्लस 1 -2, -2 का मॉड 2 बटा 2, कट के रिजल्ट कितना आया? कोई दिक्कत? उसके बाद क्या निकालना है? A12 1/2 -3 गुना 1 प्लस 2, तो -3 गुना 1 -3 प्लस 2 तो -1, -1 का मॉड बटा 2 बराबर कितना आ गया? 1/2। कोई दिक्कत? उसके बाद A13 1/2 -3 गुना 1 प्लस 3, अब इसका 0/2 बराबर रिजल्ट कितना आया? कोई दिक्कत यहां तक? A14 1/2 -3 गुना 1 प्लस 4, 4 में से 3 जाएगा 1, 1 का मॉड बटा 2 बराबर रिजल्ट कितना आ गया? 1/2। क्या A21 निकल जाएगा? A22, A23, A24, A31 खाली इसमें पुट करके निकाल देना है। कोई दिक्कत? यहां देखिए, कर फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फ्लोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें x, y और z का वैल्यू निकालना है। ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है, तो मैट्रिक्स बराबर है तो बराबर करिए। तो 4 बराबर कितना? y, 3 बराबर कितना? z, x बराबर कितना? 5 बराबर 5 दिया हुआ है, ये है ना दिया हुआ। अब इसमें देखिए x प्लस वाई बराबर 6 करिएगा। अब y प्लस जेड बराबर 5, तो z बराबर कितना आ गया? 0। 2 2 दिया हुआ है ये। अगर ये 2 रहता, ये 3 रहता तो बराबर नहीं होता। x इंटू वाई बराबर 8, तो y बराबर आ जाएगा 8 बटा कितना? x, चूंकि से चलते हैं, x प्लस वाई बराबर 6, x y का वैल्यू 8 बटा x, एलसीएम x स्क्वायर प्लस 8 बराबर 6, तो x स्क्वायर प्लस 8 बराबर 6x, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। फैक्टराइजेशन 4 गुना 2
x कॉमन, x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 4 बराबर 0, x माइनस 4, x माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर 2 भी आ गया और 4 भी आ गया। यदि x का वैल्यू पुट करेंगे 2 तो y बराबर निकल जाएगा 8/2। अगर x का वैल्यू पुट करेंगे 4 तो y बराबर निकल जाएगा 8/4। तो 2 चौक 8, 4 दूनी 8, तब y बराबर आ गया 4 और 2 आ गया। x का मान 2 तो y का मान 4, x का मान 4 तो y का मान 2। कोई दिक्कत? सेम यही मैथ। यहां से ए बी सी डी का मान निकालना है, ए बी सी डी का मान। तो a माइनस बी बराबर -1, 2a माइनस बी बराबर 0 और इसको माइनस करेंगे, माइनस a बराबर -1 तो a बराबर आ गया कितना 1, a बराबर कितना आ गया 1। और चूंकि a माइनस बी बराबर -1, a का मान 1 माइनस बी बराबर -1 तो 1 प्लस 1 बराबर b, तो 2 बराबर b। 2 बराबर कितना हो गया b। 2a प्लस c बराबर 5, a का पुट करेंगे वैल्यू 1, 5 माइनस 2 बराबर कितना आ गया 3। अब उसके बाद 3c प्लस d बराबर 13। अब c का मान 3 प्लस d बराबर 13, तो d बराबर 13 माइनस 9, तो d बराबर 13 में से 9 जाएगा 4। कोई दिक्कत यहां तक? कह रहे एक मैट्रिक्स है, आपको दिखाना है इसमें से कौन स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का पहचान क्या है? रो और कॉलम आपस में बराबर होना चाहिए। तो ये देखिए ये कौन मैट्रिक्स है बताओ तो? m लेस देन n, जिसमें कॉलम बड़ा होना चाहिए रो से। कौन मैट्रिक्स? हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल मैट्रिक्स या फिर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? कौन मैट्रिक्स आप लोग को पता है? देखिए इसमें कॉलम क्या होता है? बड़ा होता है रो से, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। भुला गए? जैसे देखिए ए बी सी पी क्यू आर, इसमें कै रो कै कॉलम है? 2 रो 3 कॉलम। कॉलम की संख्या बड़ा है कि नहीं? मतलब m लेस देन n है, तो ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स? हॉरिजॉन्टल। और अगर ए बी सी पी क्यू आर, अगर ये देखिए 3 रो 2 कॉलम, मतलब m ग्रेटर देन n, तो ये वर्टिकल मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स? वर्टिकल मैट्रिक्स। तो बताइए ये कौन मैट्रिक्स है? ये कौन मैट्रिक्स है? ये कौन मैट्रिक्स है? स्क्वायर। इसमें पूछ क्या रहा था? स्क्वायर में, तो टिक लगाएंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ये तीनों का मतलब, ये तो नन ऑफ दीज है लास्ट वाला। ये तीनों क्या है बता देंगे आप लोग को? देखिए इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, यही बार बार ऑब्जेक्टिव भी आता है, पर इसके पहले वाला भी बहुत बार बार ऑब्जेक्टिव आया। कह रहा है 3x प्लस 7 5y प्लस 1, ये दिया हुआ है दो मैट्रिक्स। कह रहा है दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। दोनों मैट्रिक्स क्या है? इक्वल है। तो इसमें वैल्यू निकालना है। तो 3x प्लस 7 बराबर 0, तो 3x बराबर -7, तो x बराबर कितना आ गया -7/2। हाँ -7/3, बहुत अच्छा। और 5 बराबर y -2, तो 7 बराबर y, यानी y का मान कितना चलाया है? 7 चलाया। और अब देखो y प्लस 1 बराबर 8, तो y बराबर भी 7 आ गया। अब x का मान एक और निकलेगा, 2 - 3x बराबर 7,
तो 2 माइनस 4 बराबर 3x, तो माइनस 2 बराबर 3x, तो x बराबर कितना आ गया -2/3। देखो यहाँ x का मान आ गया है -7/3 और यहाँ x का मान आ गया है -2/3। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं बराबर है। बाई और बाई बराबर है कि नहीं? बाई का मान 7 है, बाई का मान 7 एक ही जगह है, x का मान -1/3 कभी नहीं होगा। बाई बराबर 7 तो है, x बराबर -2/3 है, लेकिन x बराबर भी कितना है -7/3। ये भी नहीं हुआ, दोनों मिलना चाहिए। x बराबर माइनस, ये तो कोई मतलब ही नहीं है, तो यहां पर ऑलवेज आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज, यानी नॉट पॉसिबल टू फाइंड। अच्छा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड क्यों हुआ? क्योंकि x का मान एक ही, मतलब दो इक्वल मैट्रिक्स में x का मान अलग अलग आ गया। ऐसे हालत में ये पॉसिबल वैल्यू नहीं। मान लिया जाए इसमें 2 वैल्यू आता है, इसमें भी 2 वैल्यू, लेकिन दोनों में से कोई एक कॉमन रहता तो पॉसिबल था, दोनों में से कोई कॉमन रहता तो पॉसिबल था। कोई दिक्कत? इसमें कह दिया द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3 इच एंट्री 0 और 1। एंट्री मतलब एलिमेंट, एंट्री मतलब कैसे? एलिमेंट। तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ मैट्रिक्स बराबर होता है 2 पर पावर m इंटू n, मतलब 2 पर पावर 3 गुना 3, 2 पर पावर 9 और 2 पर पावर 9 बराबर कितना हो जाता है 512। कोई दिक्कत? देखिए एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर देखिए दिया हुआ ए बी और सी तीन मैट्रिक्स है। सबसे पहले कह दिया है क्या निकालने के लिए? ए प्लस बी, ए प्लस बी निकालना है, तो ए प्लस बी निकालिए। देखिए ए प्लस बी निकालिए आप लोग, ए प्लस बी क्या निकालना है? ए प्लस बी। ए का मान है 2 4 3 2, और बी का मान कितना है 1 -2 3 और 5, दोनों जोड़ दीजिए। 2 + 1 3, 4 + 3 3 - 2 2 + 5, माइनस भी ऐसे निकल जाएगा। कोई दिक्कत? माइनस बन जाना चाहिए। क्या ये वाला बनेगा 3a - c, मतलब a में 3 से गुना करके c के साथ माइनस कर देना। अब देखिए ए भी सिखा देते हैं, a गुना b, ये 2 है, ये 4 है, 3 है, 2 है, गुना 1 - 2, मतलब मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हमेशा रो से कॉलम में होता है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हमेशा क्या चाहिए होता है? रो से। देखो गुना करो, 2 गुना 1 2, 4 गुना -2 -8। कोई दिक्कत? अब उसके बाद 3 गुना 1 3, 2 गुना -2 -4, उसके बाद कितना है 3 है 5। अब इससे कोई मतलब नहीं रखेंगे, अब ये दोनों रो को सेकेंड कॉलम के साथ, 2 गुना 3 6, 4 गुना 5 3 गुना 3 2 गुना 5। अब देखो जो 2 में से 8 जाएगा -6 -1 26 19। कोई दिक्कत? बी गुना ये निकल जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए ना। कह रहा है देखो कंप्यूट द फ्लोइंग, मतलब ये जो दिया हुआ है नीचे उसको सॉल्व करना है ना। तो सबसे पहला नंबर ऐड है, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो पहला का देखिए सॉल्यूशन, ये दोनों को ऐड करिए, a + a 2a, b + b -b + b a + a। कोई दिक्कत नहीं ना? ये दोनों देखो ऐड हो जाएगा, हो जाएगा ना ऐड कि नहीं होगा? ये दोनों भी ऐड हो जाना चाहिए, केवल ऐड ही तो है। ये वाला देखो cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, उसके बाद साइन स्क्वायर प्लस
कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। क्या इसका वैल्यू 1 1 सब आ जाएगा ना, मतलब 1 1 1 1 1। कोई दिक्कत? देखो अब इसको प्रोडक्ट करना है, इसको क्या करना है, प्रोडक्ट। मैट्रिक्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है अभी प्रेजेंट में वो होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट करिए, देखिए गुना करिए। देखिए गुना कर दीजिए, ए गुना ए, बी गुना बी, माइनस बी गुना ए, माइनस ए बी, ए गुना बी। गुना समझ में आ रहा है ना आप लोग को? फिर ये दोनों रो को इससे ए गुना माइनस बी तो माइनस ए बी, बी गुना ए बी, माइनस बी गुना माइनस बी, ए गुना ए स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब इसको देखिए गुना करते, रो को कॉलम से, 1 गुना 2 2, 2 गुना 2 3 गुना 2, 2 गुना 1 गुना 3, 2 गुना 3, 3 गुना 3, 1 गुना 4, 2 गुना 4, 3 गुना 4 12। कोई दिक्कत? देखिए इसको भी गुना करना है, और गुना देखिए करना है इसको। देखो 1 गुना 1 माइनस 1 गुना 2 माइनस 2, 2 गुना 1 2, 3 गुना 2। समझ में आ रहा है गुना कैसे कर रहे हैं? फिर ये इसको इसे, ये दोनों रो को पहला कॉलम के साथ में हो गया, फिर ये दोनों रो को कौन कॉलम के साथ में, दूसरा कॉलम। अब इस पर दिमाग नहीं लगाना है। अब देखो 1 गुना 2 माइनस 2 गुना 3, 2 गुना 2, 3 गुना 3। अब देखो इस पर दिमाग लगाना है, इस पर 1 गुना 3 माइनस 2 गुना 1, 2 गुना 3, 3 गुना 1। अब इसको सॉल्व करना है, कितना होगा बोलो तो? -1 8, -4 13 1 9। कोई दिक्कत बोलो? अब देखो इसमें भी, इसमें कै रो कै कॉलम है, 3 रो 2 कॉलम है, और इसमें 2 रो कै कॉलम है। अब देखो गुना करना है, 2 गुना 1, ये तीनों रो को इसके साथ में पहला कॉलम, 2 गुना 1 2, 1 गुना -1 -1, 3 गुना 1 3, 2 गुना -1 -2, -1 गुना 1 -1। कोई दिक्कत? 1 गुना -1 -1। फिर इसको इससे 2 गुना 0 0, 1 गुना तो 2 हो गया 0 प्लस 4। कोई दिक्कत? -1 गुना 0 0, 1 गुना 2 2, 2। कोई दिक्कत? फिर ये तीनों को ये तीनों से इससे 2 प्लस 1। कोई दिक्कत? क्योंकि 2 गुना 1 2, 1 गुना 1 1, 3 गुना 1 3, 2 गुना 1 2, -1 गुना 1 -1 प्लस 1। फिर इसको सोल्व करना है। देखो इससे पता चलता है ये जो प्रोडक्ट जो आया है, तो प्रोडक्ट का जो ऑर्डर है, ऑर्डर का मतलब रो और कॉलम, मतलब प्रोडक्ट का रो हो गया 3,
मतलब ए का रो मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम। कोई दिक्कत? देखो इसको इससे गुना करना है, 3 गुना 2 6 माइनस 1 गुना 1 3 गुना 3 माइनस 1 गुना 2 0 गुना 1 2 गुना 3। कोई दिक्कत? बोलो तुम लोग। अब उसके बाद 3 गुना -3 माइनस 1 गुना 0 3 गुना 1 3 माइनस 1 गुना -3 तो +3 0 +2 9 6 15 में से 1 जाएगा 14 6 में से 2 जाएगा 4 -9 में से 3 जाएगा -6 3 और 2 5। कोई दिक्कत? देखो इसमें कह रहा है कि a प्लस बी निकालना है, b माइनस सी निकालना है। पहले ये दोनों निकालना, a प्लस बी निकाल दो। 1 + 3 4 2 - 1 -3 + 2 5 + 4 0 + 2 2 + 5 1 + 2 3। अब बताओ -1 + 0 1 + 3 उसी प्रकार से माइनस कर देना है। क्या जोड़ घटाव बन जाएगा? एक और है a + b - c a + b - c। कोई दिक्कत? जोड़ घटाव तो बन जाना चाहिए। इसमें दिया हुआ देखिए a मैट्रिक्स दिया हुआ है और b मैट्रिक्स दिखा रहा है। 3a - 5b निकालना है, 3a - 5b निकालना है। 3a - 5b 3a का मान हो गया है 2/3 1/3 7/3 1 2/3 2 5/3 4/3 2/3 -5 b का मान 2/5 1/5 7/5 3/5 2/5 6/5 1 4/5 2/5। कोई दिक्कत? 3 से गुना करेंगे तो 3 3 कट जाएगा, बचेगा 2। 3 गुना 1 3 3 3 कट जाएगा, बचेगा 5 1 2 4 7 6 2 देखो 2 3 5 1 2 4 7 6 2। ये दोनों बराबर आ गया कि नहीं? तो कितना आ गया? 0 केवल। कोई दिक्कत? केवल 0 आ गया। देखो इसको देखिए गुना 0 मैट्रिक्स आएगा। कौन मैट्रिक्स आएगा? पहले इसको गुना करना है, कॉस थीटा को गुना करना है सब में, साइन थीटा को गुना करना है, हो जाएगा। क्या ये वाला बनेगा? x एक बता देते, दो में से बता देते, x + y = 10 और x - y = 10 मैट्रिक्स। तो दोनों मैट्रिक्स को पहले जोड़ देंगे या घटा देंगे। x + y बराबर दिया हुआ है 7 0 2 5, x - y 3 0 0 3। ये दोनों को ऐड कर देंगे। 2x 7 और 3 10 0 2 8
तो x बराबर कितना आ गया, 1/2, 10, 2, 0, 8। अब देखो 5, 1, 0, 4। कोई दिक्कत, समझ में आया ना। y बराबर दिया हुआ है तो x का मान निकालना है, क्या निकल जाएगा। कह रहा है देखो यहां से x और y का मान निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, y का 2 से गुना करो, 2, 0, 6, 2x, प्लस y102 बराबर 5168। कोई दिक्कत। 2 प्लस y, 6 प्लस 0, 0 प्लस 1, 2x प्लस 2, और यहां 0 प्लस 1, 1 बराबर कितना करेंगे, 5618। अब 2 प्लस y बराबर कितना, 5, तो y बराबर कितना, 5 माइनस 2, तो y बराबर आ गया 3। x का मान निकालेंगे तो 2x प्लस 2 बराबर 8, तो 2x बराबर 8 माइनस 2, 6, तो x बराबर आ गया है 3। x बराबर आ गया है 3। कोई दिक्कत, क्या ये वाला बनेगा, बन जाना चाहिए। 2 से गुना करेंगे, यहां से देखिए x और y का मान निकालना है, तो पहले x से गुना करेंगे 2x, 3x माइनस y प्लस y, एक 10 आ गया, एक 5 आ गया। देखो ये 2x माइनस y, 3x प्लस y, 2x प्लस 2x माइनस y और 3x प्लस y। अब आ गया कितना, 10, 5। अब 2x माइनस y बराबर 10 और 3x प्लस y बराबर 5। क्या यहां से x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं, निकल जाएगा ना। यहां से कह दिया है, आप लोग निकाल के दिखाइएगा। यहां से कह दिया है x, y, z और w का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x, y, z, w का मान निकालना है। पहले 3 से गुणा कर देंगे, 3x, 3y, 3z, 3w। अब उसके बाद देखिए x प्लस 4, 6 प्लस x प्लस y, -1 प्लस z प्लस w, 2w प्लस 3। कोई दिक्कत। अब देखो ये इसके बराबर कर देंगे, 3x बराबर x प्लस 4, तो 3x माइनस x बराबर 4, तो 2x बराबर 4, तो x बराबर 4/2, 2 दूनी, x का मान निकल गया 2। अब 3y बराबर 6 प्लस x प्लस y, तो 3y माइनस y, 6 प्लस x का मान 2, तो 2y बराबर 8, 2 चौक 8, y बराबर 4। उसी प्रकार से z का मान, उसी प्रकार से w का मान। कोई दिक्कत। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट, ये बार बार क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में भी, वो भी कई नंबर के, 5 नंबर। fx बराबर दिया हुआ है और कह रहा है fx इंटू fy बराबर क्या प्रूव करना है, fx प्लस y, और fx प्लस y, तो यहां पर से सबसे पहला नंबर y निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, y, मतलब fy cos y sin y 0 माइनस साइन y
कॉस बाई 0 0 0 1। कोई दिक्कत? बोलो तुम लोग। एक्स के स्थान पर क्या रिप्लेस कर दिए भाई? अगर जेड रहता तब जेड, टी रहता तो टी। अब उसके बाद निकालना है एफ एक्स गुना एफ बाई। क्या निकालना है? एफ एक्स गुना एफ बाई। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, ये हो गया। अब गुना बाई, एफ बाई मतलब कॉलम लिख दीजिए, कॉस बाई साइन बाई 0। अब देखो गुना करो ये तीनों को ये तीनों से, फिर ये लिखेंगे साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। अब देखो गुना करना है, क्या करना है? गुना। अब गुना करो कॉस गुना कॉस एक्स गुना कॉस वाई, तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। उसके बाद माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। 0 लिखने की कोई दरकार ही नहीं, क्योंकि 0 गुना 0 बराबर इसको इससे साइन एक्स गुना कॉस बाई प्लस कॉस एक्स गुना साइन बाई, उसके बाद 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0। क्यों? 0 गुना कॉस बाई 0 गुना साइन बाई 1 गुना 0। कोई दिक्कत? मतलब ये तीनों रो को फर्स्ट कॉलम के साथ में गुना कर दिए कि नहीं। उसके बाद कितना? माइनस साइन बाई कॉस बाई 0। अब गुना करिए कॉस गुना माइनस साइन, तो कॉस एक्स गुना साइन बाई माइनस साइन एक्स गुना कॉस बाई, उसके बाद 0 0 लिखने की कोई दरकार नहीं। फिर इसको इससे देखो माइनस साइन एक्स इंटू साइन बाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस बाई, उसके बाद 0 0 0 सब हो गया, हो गया ना। अब उसके बाद कितना लिखना है बताओ तो? 0 0 1। अब ये तीनों को इससे गुना करना है। अब गुना देखिए करिए कॉस गुना 0 0 0 हो गया कि नहीं। अब उसके बाद देखो क्या चीज है, ये तीनों को ये तीनों फिर 0 हो गया, हो गया ना। साइन गुना 0 0 कॉस गुना 0 0, फिर लास्ट में आ गया 0 0 प्लस 1। अब तो देखो इतना का फॉर्मूला होता है, स्पेस कम है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी का फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी, माइनस कॉमन लेकर के साइन ए प्लस बी, उसके बाद 0, उसके बाद साइन एक्स प्लस बाई, आ गया कि नहीं, और कॉस एक्स प्लस बाई 0 0 0 कितना 1 आ गया। एक्स के स्थान पर एक्स प्लस वाई आ गया कि नहीं। इसको देखिए शो करना है, कह रहा है ये दोनों का गुना डज नॉट इक्वल टू ये दोनों का गुना, तो गुना तो बन जाना चाहिए, बन जाएगा ना। ये देखिए अलग 15 कह रहा है कि फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। सबसे पहला नंबर ए स्क्वायर निकालना है। पहले कौन निकालना है? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर निकालने का तरीका देखिए क्या है। देख ए स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहला नंबर निकालना है ए स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर का मतलब कितना? ए गुना ए। ए स्क्वायर का मतलब कितना? ए गुना ए। अब ए का मान कितना है? 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 और 0।
फिर यही लिखेंगे 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0। अब गुना कर दो, 2 गुना 2 0 गुना 2, इसको इससे गुना करना है तीनों को, 1 गुना 1 2 गुना 2 प्लस 2 प्लस कैसे 2 गुना 2 4, 1 गुना 2 2, 3 गुना 1 1 गुना 2 2, माइनस 1 गुना 2 माइनस 2, 0 गुना 1 0। एकदम आराम आराम से मल्टीप्लाई करना है, जल्दीबाजी नहीं। जल्दीबाजी करिएगा तो मतलब कि पहला दूसरा से गुना हो जाएगा, दूसरा तीसरा से गुना हो जाएगा। हाँ बहुत अच्छा। 1 गुना 2 2, माइनस 1 गुना 2 माइनस 2, 0 गुना 1 0। कोई दिक्कत? फिर ये तीनों रो को सेकेंड कॉलम के साथ में इससे बताओ, 2 गुना 0 0, फिर 0 गुना 1 0, 1 गुना माइनस 1 माइनस 1, 2 गुना 0 0, 1 गुना 1 1, 3 गुना माइनस 1 माइनस 3, 1 गुना 0 0, माइनस 1 गुना 1 माइनस 1, 0 गुना माइनस 1 माइनस 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हाँ ये 0 हो जाएगा। 2 गुना 1 2, 0 गुना 3 0, 1 गुना 0, 2 गुना 1 2, 1 गुना 3 3 गुना 0, 1 गुना 1 1, फिर माइनस 3, उसके बाद 0। 5 4 2 6 3 9, 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 2 5 माइनस। ये किसका वैल्यू आ गया? इन्हें कि ए स्क्वायर निकालना है तो 2 पर स्क्वायर 4 कर देना, नहीं, ए स्क्वायर का मतलब ए गुना ए गुना ए निकल, मतलब ए स्क्वायर निकल गया। अब केवल इसमें रख देना है, कुछ करना विशेष तो है नहीं। क्या निकालना है? ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 यूनिट मैट्रिक्स। ए स्क्वायर का मतलब कितना हुआ? 5 9 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1, 5a का मान 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 माइनस 1। अब उसके बाद 1 3 0। अब उसके बाद 6 इंटू यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कोई दिक्कत? अब इसको 5 से गुना, इसमें 6 से गुना। कोई दिक्कत? ये वाला देखिए बन जाना चाहिए। अब देखो ए क्यू निकालना है तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालना है। पहले ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर का मतलब कितना? ए गुना ए। फिर ए क्यू निकालना है। ए क्यू का मतलब कितना? ए स्क्वायर गुना ए। कोई दिक्कत? सेम मैथ्स क्या यहां तक बन जाएगा तुम लोग से? तो आप लोग देखिए 16 तक आप लोग इसमें बनाइएगा। अब उसके बाद सिखाएंगे 17 18 से लेकर के, ज्यादा मैथ नहीं है, 22 मैथ है। अगला में हम आप लोग को समाप्त कर देंगे।